देखो डरा धमका के लेके आई है, डरा धमका के रखती है। मुझसे कोई पूछे कि आप अपने सास ससुर को ज़्यादा ऊपर रखते हो, अपने माँ बाप को उनसे नीचे रखते बहुत प्यारा सा नेक पीस है। एक दिन मैं अपना सारा ज्वेलरी, रवीना आओ, मैं और मम्मी आए हैं फल फ्रूट लेने। 2 दिन से हम लोग ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मम्मी का मैं से सर दबा रही थी, कंधा वंधा दबा रही थी। मम्मी जब मेरी ठीक नहीं थी तो मम्मी ने मेरे लिए किया था, आज मैं मम्मी के लिए कर रही हूँ। ऐसे ही दुनिया चलती है कि आप उनके लिए करो, वो आपके लिए करें। अदरवाइज़ आजकल तो कोई नहीं करता है भैया। आप मतलब माँ बाप तो कर देते हैं, बाकी अदरवाइज़ कोई नहीं करता है अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हो तो। सो यहाँ पे बस मैं मम्मी का सर दबा रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और इससे ही रिलेटेड मुझे आज आप सभी के साथ बहुत सारी बातें करनी है जो डरा धमका के लेके आती हूँ मैं अपने सास ससुर को, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। एंड मेरी बातों से अगर आप सहमत होंगे तो ज़रूर उससे इसका रिप्लाई करिएगा। नहीं, ये तो मेरी मम्मा है, देखो तो मेरी मम्मा है। हाँ, अच्छा मेरी मम्मा है, ये तो मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा को पूछी मम्मा, एक मम्मा को धनु को पूछी नहीं देता, ये धनु को पूछी नहीं देता, धनु को एक गाड़ी के उसमें रह गया था, सुबह ढूंढा। तो गाइज उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया था, खाना वाना बनाया, खाया पिया और हम लोग सो गए। फिर सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ फ्रेश होके, पानी वानी पी के। फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, और आज बैंगन का भरता बनाना था, करेले की सब्ज़ी बनानी थी और पराठे बनाने थे। ये भी उठ गए हैं, और मैं यहाँ सब्ज़ी मतलब जो मसाला वगैरह है उसकी तैयारी कर रही हूँ। प्याज मेरे को बहुत लगता है आँखों में, आप लोग को लगता है क्या? और कहते हैं जिसको प्याज आँख में लगता है, आंसू गिरते हैं, उनकी सास उसको बहुत मानती है। आपके यहाँ क्या कहावत है? क्योंकि हर इंसान के यहाँ एक अलग अलग कहावत हर एक चीज़ की बनाई गई है। फिर उसके बाद मैंने एक तरफ कढ़ाई रखी। मैंने सोचा पहले बैंगन का भरता बना लेती हूँ, उसके बाद मैं करेला और रोटी वगैरह बनाऊँगी। मम्मी उठ गई हैं, और मम्मी यहाँ पे कुछ धो रही थी, हाथ वाथ धो रही थी शायद। एंड उसके बाद मम्मी बोल रही थी कि मैं कुछ करा देती हूँ, तो मैंने बोला नहीं मम्मी आप जाओ आराम करो, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए, वरना मम्मी कराती है मेरे साथ। और फिर आज मैंने बोला कि मैं कर लूँगी, आप जाओ, तो मम्मी फिर जाके सो गई थी। एंड गाइड सुबह सुबह थोड़ा सा ना किचन या काम ज़्यादा फैल जाता है, ये मुझे लगता है सबके साथ होता होगा। अभी मैं यहाँ पे इनको नाश्ता दे रही हूँ, लंच वंच पैक करके रख दिया है, और उसके बाद में किचन वगैरह क्लीन करके और फिर अपना नहा धोआ के फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। गाइज पिछले 3 दिन से प्लानिंग कर रही हूँ कोलैबोरेशन की वीडियो शूट करने का। पता नहीं क्या हो गया है आजकल मुझे, मेरे को बिल्कुल कोई काम करने का मन नहीं करता है। ना ही यूट्यूब पे वीडियो डालने का मन करता है, ना ही इंस्टा पे, ना ही फेसबुक पे, कुछ भी नहीं मुझे। सिर्फ मन करता है चुपचाप क्या करते रहो, आंख बंद करके सोए रहो, बस। इसके अलावा मुझे ना खाने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, कुछ भी नहीं। और अगर किसी से बात करने का भी मन हो, अगर वो सामने से कुछ ये हो ना, तो मेरे को ऐसे इरिटेशन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। आजकल पता नहीं कमजोरी की वजह से हो रहा है, क्या ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इतना लॉस किया है ना मैंने, इतना लॉस अपने काम में। पिछले 5 महीने से मैं यहाँ से अपने काम में यहाँ आ गई हूँ,
बाय इनकम की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरी इनकम, एक एग्जांपल देती हूँ कि 20 रुपए थी तो वो इनकम मेरी 2 रुपए पे आ गई है, पता है। और उसका कारण कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ मैं अपने को उस चीज़ का कारण मानती हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ चीज़ें पे आ गई हूँ, क्योंकि मैं ही काम नहीं कर रही हूँ। जब काम नहीं करूँगी, जब चीज़ें डालूंगी नहीं, तो कहाँ से नया कोलैबोरेशन ले ही नहीं रही हूँ। मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि मुझे कोई कोलैबोरेशन के मत भेजो, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी आपको दिखाती हूँ अपनी अलमारी खोल के, इतना सब कुछ पेंडिंग है कि मैं नया लेके और कहाँ भरूँ, जिसकी वजह से मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे यूट्यूब पे अरे जो कोलैबोरेशन वाले पेजेस हैं उनको ये लग रहा है कि मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया है, मैं काम नहीं करना चाह रही हूँ और मैं उनका कोलैब नहीं करना चाह रही हूँ। कुछ लोग तो बहुत अजीब तरीके से भी बात करते हैं, जैसे लगता है कि उन्होंने एक साड़ी भेज के कोई एक हमारे ऊपर वो कर दिया है कि वो बोलने की एक लिमिट भूल जाते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं। मैंने उनको बताया भी कि मेरी थोड़ी सी चीज़ें ठीक नहीं रह रही है, इसी की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। बट कोई कोई समझ जाता है, कोई कोई नहीं समझता है। बट उनकी भी मैं गलती नहीं बोलूँगी, क्योंकि भाई उन्होंने भी पैसे लगाए हैं, वो उनका भी टाइम पे अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो बेचारों का नुकसान होगा। चलिए आज करते हैं, शूट करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। पर मैं जा रही हूँ करने। मम्मी ने भी यही बोला कि काम करते रहोगे ना तो दिमाग डाइवर्ट होगा, मन डाइवर्ट होगा, तो चीज़ें वो होंगी। तो इसीलिए अभी मैं जाती हूँ, मैं सारे पहले कपड़े निकालती हूँ और देखती हूँ मैं कौन कौन सा कोलैब आज करने वाली हूँ। सो आप भी ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एक मैं प्रॉपर आज ब्लॉग शूट करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आप लोग को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और बहुत न्यूड सा लिपस्टिक लगाया है और साड़ी पहनी है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अपना फर्स्ट लुक। उसके बाद बिंदी चेंज करूँगी, लिपस्टिक चेंज करूँगी। ज़्यादा तामझाम करके वीडियो नहीं बनाऊँगी, सिंपल सोवर में ही बनाऊँगी। बाल नहीं बनाया ना आपका मम्मा ने। सो ये है मेरी पहली साड़ी, आप देख सकते हो। क्या है? मेकअप मम्मा ने ऑलरेडी किया हुआ है। रवीना आओ। मेरा सेकंड आज का साड़ी आप देख सकते हो, अच्छा लग रहा है ना। सो मैंने सिर्फ ये नेक पीस चेंज किया है, बहुत प्यारा सा नेक पीस है। एक दिन ना मैं अपना सारा ज्वेलरी भी सेट करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत दिन हो गया है कुछ भी अच्छे से सेट करके नहीं रखा है। बाकी मेरा ये है सेकंड लुक। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके। ये मैंने तीसरे नंबर का अपना लुक क्रिएट किया है। लुक क्या क्रिएट किया, मतलब साड़ी पहनी। रुके बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देख मेरा साड़ियाँ खोल दो, देख। हमें कितने सालों बाद देखा मुझे ऐसे सजे धजे, महीनों बाद कह रहे। मैंने बोला सजे धजे आपने कितने महीनों बाद देखा मुझे। आखिरी में लास्ट कब तैयार हुई थी? क्यों मम्मी? दोपहरिया में पगला के लगी कुछ नहीं, बाद में कहते रहना। पगलाई नहीं थी मम्मी, मन खराब होता है तो थोड़ा बहकी बहकी इंसान बातें करता है। चप्पल दिखाने इसका। ये देखो अपनी गुड़िया को चप्पल, जा चप्पल तो खुल गया। अब
पैंट भी पहनाई कच्चा भी पहनाई है। अब कौन सा बनाए? अब बना लेते हैं ये वाला और एक बना लेते हैं ये वाला, ये दो बना लेते हैं। ओके, ये मेरी कौन सी वाली साड़ी है आप कमेंट में बताना। मैं तो थक चुकी हूँ, अभी थक गई। मेरे साथ यही दिक्कत है, जब मैं एक साथ काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और जब मैं नहीं करती हूँ तो मैं नहीं करती हूँ। ये किसके साथ ऐसा होता है? तो 7 बज चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं। अभी रात का खाना भी बनाना है, सो देखते हैं क्या बनाना है और उसके बाद फिर खाएंगे। ये वाली साड़ी पहनी है, ये मैंने ऑलरेडी छठ पूजा पे पहनी थी, बट उस टाइम मैंने कोलैबोरेशन ठीक से किया नहीं था, तो जिन्होंने भेजी थी उनको पसंद आई थी, ठीक है चलेगा, तो इसीलिए फिर मैंने चेंज करके पहन लिया, दोबारा मतलब पहन लिया। अभी जा रही हूँ, एक और साड़ी करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी। फिर उसके बाद चेंज वेंज करके और मैं, मम्मी और ये चले गए थे फ्रूट्स वगैरह लेने और सब्जी लेने, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग ऑनलाइन ही मंगा रहे थे, जा नहीं रहे थे मार्केट गर्मी की वजह से। बट आज फिर हम लोग निकले कि चलते हैं, लेके आते हैं मार्केट से कुछ फ्रेश सब्जी, फल, फ्रूट्स। मैं और मम्मी आए हैं फल फ्रूट लेने, बहुत दिन से हम लोग ऑनलाइन ही मंगा के खा रहे हैं, आ जाए हैं लेके। गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं ये वीडियो शायद डाल दूँगी। बहुत समय से ना मैं ऐसी चीज़ें देख रही थी और इग्नोर कर रही थी, बट मेरे को आज ऐसा लगा कि चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि बात करने से ही सामने मेरी ऑडियंस भी है, उनको भी समझ में आएगी, और जो मेरे हेटर्स हैं शायद उनको भी समझ में आएगी। क्योंकि इस टॉपिक पे ना मैंने कभी बात नहीं किया है, हमेशा बस इग्नोर कर देती हूँ। जब भी ऐसा कुछ कमेंट आता है, जब भी ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो बस मैं इग्नोर कर देती हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। ये वीडियो स्पेशली मेरे सास ससुर से रिलेटेड है एंड मेरे ससुराल की फैमिली से रिलेटेड है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को कवर करते हैं एंड आप सभी के साथ जो मेरे दिल में चलता है और वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैं 100% सही हूँ, बट जो मेरी सोच है, जो मैं सोचती हूँ, मैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ, जो भी है आप लोग मुझे बताइएगा। हर इंसान 100% सही नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है और सब में कुछ ना कुछ होता है, तो ये चीज़ है, उस चीज़ को मैं हमेशा मानती हूँ। मैं अपने आप को कभी भी परफेक्ट नहीं मानती हूँ कि मैं बस परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। मैं सीखने के उसमें हूँ, मैं सीख रही हूँ, सीखते सीखते कब परफेक्ट होंगी पता नहीं, बट अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखनी है। सो जैसे ना मैंने कल मम्मी के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था रील्स में, इंस्टाग्राम पे और साथ में यूट्यूब पे भी किया था। तो जब भी मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ कोई वीडियो, ब्लॉग कुछ भी शेयर करती हूँ ना, तो एक हेटर्स और कुछ प्यार करने वाले। हेटर्स का हमेशा से ये होता है, ये बोल देते हैं कि ये देखो डरा धमका के लेके आई है, डरा धमका के रखती है और वो चिपकती रहती है अपने सास में, और सास के बिना तो इसका चलता ही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और जो मेरे प्यार करने वाले हैं वो ये पूछते हैं हमेशा कि दीदी आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, उनके चेहरे पे एक अलग स्माइल रहती है, वो अलग एक वीडियो के उसमें होती हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में मैं आज बात करूंगी। जिनको ये लगता है कि मैं उनको डरा धमका के लेके आती हूँ अपने साथ अपनी वीडियो में, उनको भी बताऊँ। सबसे पहले डरा धमकाने वाली बात पे बात करेंगे। तो मुझे आज की डेट में आप बताइए कि आज की डेट में जहाँ हमारा कानून इतना स्ट्रांग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे माँ बाप, हम आजकल अपने आप को इतना ऐसा रख रहे हैं कि हम किसी के ऊपर ऐसा हावी ना, मतलब किसी के ऊपर ऐसा मजबूरी में ना रहना पड़े, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे हमारे माँ बाप हैं, जो मेरे सास ससुर हैं, चाहे बहुत सारे लोग आपने देखेंगे आजकल सबके पास बैंक बैलेंस है, सब लोग अपनी फ्यूचर के बारे में सोच के अपनी सेविंग्स रखते हैं, ठीक है। सबके पास बोलना, सबके पास एजुकेशन है, सबको बोलना आता है, सबको सारी चीज़ें आता है। तो इस जनरेशन में आप मुझे बताइए कि सीरियसली हम किसी को डरा धमका के रख सकते हैं, जिसके हाथ में पावर, पैसा, हर चीज़ है, ठीक है, स्वतंत्र है इंसान, हर एक इंसान, तो उस इंसान को हम कैसे डरा धमका के रख सकते हैं कि मैंने बोला मेरी वीडियो में आओ तो आओ।
ऐसे कोई कर सकता है? आप मुझे बताइए। आप ये चीज़ लिख देते हैं, बहुत आराम से लिख देते हैं कि निक्की डरा धमका के लिए आई। एक बार इसको थोड़ा सा आराम से शांति दिमाग से सोच के देखिएगा कि सच में आज की जनरेशन में ऐसा पॉसिबल है कि हम माँ बाप या किसी को भी, हम अपने बच्चे को डरा धमका के नहीं रख सकते हैं। पता है आपको, अपने बच्चे को, हमारे बच्चे भी डर धमका के नहीं हम रख सकते हैं उनको, ना वो रह सकते हैं, तो माँ बाप तो दूर की बात है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मम्मी का ना, मैं देखो हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपने सास के आगे पीछे घूमते रहते हो, आपकी सास ये सास वो, सास आपके लिए क्या है बताइए, कभी आपने उनके लिए खुल के बारे में बात नहीं की। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे सास ससुर, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए पूजनीय हैं और मेरे सब कुछ है दुनिया में, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ जिसको मैं, मतलब मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ जो मुझे, मैं फील करती हूँ मैं वही चीज़ें बोलती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई ख़राब बोले चाहे कोई अच्छा बोले। देखिए जो मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और जो मेरे सास ससुर हैं, उन दोनों को मैं इक्वल रखती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अपने सास ससुर को ज़्यादा ऊपर रखते हो, अपने माँ बाप को उनसे नीचे रखते हो, तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए जितना मेरे माँ बाप इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, उतना ही इम्पॉर्टेंट मेरे सास ससुर हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ दो अपने सास ससुर के लिए, अपने सास ससुर को छोड़ दो अपने माँ बाप के लिए, तो मैं ये दोनों चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए दोनों इक्वल है। एक ने मुझे जन्म दिया है और एक ने अपना बेटा सब कुछ मुझे दिया है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरे भगवान है, मैं उनको पूजनीय है। भगवान भगवान होते हैं और बाकी इंसान इंसान होता है। मैं अपना फर्ज निभाती हूँ उनके साथ, जो मुझे लगता है कि उनके दुख में मुझे खड़ा होना चाहिए, उनके सुख में मुझे खड़ा होना चाहिए। जहाँ जहाँ मुझे मेरी ज़रूरत लगती है मुझे, मैं वहाँ खड़े होकर अपने फ़र्ज़ निभाती हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है एक माँ बाप के प्रति, एक सास ससुर के प्रति। जब मेरे माँ बाप को ज़रूरत होगी मैं वहाँ होंगी, जब मेरे सास ससुर की ज़रूरत होगी मैं वहाँ होंगी। तो इस तरीके से मैं अपना जो रिलेशन है दोनों माँ बाप का और सास ससुर का, वो बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए हर एक रिश्ते का, हर एक इंसान की एक अलग अलग वैल्यू है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं उसको कम मानती हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको कम मानती हूँ, कि नहीं, सबकी अपनी एक अलग अलग जगह है। मैं सबको प्यार करती हूँ, मैं सबसे नफरत करती हूँ। ये आप वो कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग कंपेयर कर देते हैं सास ससुर और माँ बाप को, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही जने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं दिन भर अपने मदर इन लॉ के पास बैठी रहती हूँ, दिन भर इसीलिए मेरी वीडियो में वो ऐसे दिखती हैं, ये वो दिखती है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग को ऐसा लगता है कि मेरा और मेरी मदर इन लॉ का जो रिलेशन है वो शुरू से ऐसा ही होगा, है ना, कि जैसा आप लोग कैमरे पे देखते हैं, अच्छे से देखते हैं सारी चीज़ें। कभी कोई, किसी ने भी मुझे नेगेटिव कमेंट कभी आज तक नहीं किया है कि आपकी मदर इन लॉ आपके साथ ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, कभी आज तक नहीं किया है। एंड टच वुड आप लोग ऐसा कभी करे भी ना, बिकॉज मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कभी करने का आप लोग को मैं नौबत ना दूँ। तो उसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा रिलेशन जैसा अभी है मम्मी के साथ वैसे ही चलता हुआ आ रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे और मम्मी के रिलेशन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ममाज बॉय हैं तो मैं आपको बताऊं, जब एक नई शादी होती है ना तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, हर एक रिश्ते को समझने में प्रॉब्लम होती है। मुझे भी हुई थी। और मेरी मदर इन लॉ और मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था, शुरुआती दिनों में नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। पर धीरे धीरे उस पर काम किया, धीरे धीरे कोशिश किया। आप लोग बोलते हो ना कैमरे के सामने मम्मी हमेशा आपके साथ ऐसे दिखती हैं वैसे दिखती है, तो मैंने उनसे जो मेरा रिलेशन है, ये मैं आपको अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि अगर आप भी कभी सोचें ऐसा कुछ स्टार्ट करने का, चैनल या कुछ भी, तो ये चीज़ आप फॉलो करिएगा। जो उनका और मेरा रिलेशन है, जब जिस टाइम पे चीज़ें ठीक नहीं थी उस टाइम पे उनको मैंने बहुत ज़्यादा कम कैप्चर किया कि वो चीज़ें मेरे तक ही रह जाए कि ठीक है। काफ़ी चीज़ें खराब थी, काफ़ी चीज़ें मैं जो बोलती थी वो मम्मी को समझ नहीं आती थी, कभी मम्मी जो चीज़ें बोलती थी वो मुझे समझ नहीं आती थी, बहुत सारी गलत फहमियाँ हो जाती थी, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते थे, बहुत सारे इश्यूज हो जाते थे। शुरू में होता है, हर लड़की के जीवन में शादी के टाइम शुरू में होता है। ऐसी कोई लड़की नहीं है जो शादी के बाद उसकी लाइफ नॉर्मल तरीके से शुरू होती होगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है हर एक लड़की की लाइफ में शादी के शुरुआत दिनों में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते होंगे। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
तो उस टाइम पे ना मैंने उनको कम ही लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना कैमरे के पीछे उनके साथ जो रिलेशन है उनके साथ क्या, मैंने किसी के भी साथ मैं आपको बता दूं, चाहे वो मेरे हस्बैंड पहले मेरे कैमरा में नहीं आना चाहते थे, आपने काफ़ी मुझे इस चीज़ को लेकर ट्रोल भी किया है शुरुआती दिनों में कि निकी जबरदस्ती लेके आती हो सुमित को, उनको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों लेके आती हो। आप लोगों ने काफ़ी ये चीज़ को ट्रोल किया है, याद होगा जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। तो उस टाइम पर मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं मैं लेके आती थी, लिमिटेड लेके आती थी, लिमिटेड, जैसे कोई फंक्शन कुछ ऐसा हो गया तो लिमिटेड चीजें करने लग गई। फिर मैंने धीरे धीरे अपना कैमरे के पीछे मम्मी से, अपने हस्बैंड से उनको चीजों को समझाया। देखिए हमारे माँ बाप जो है ना वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं सच बताऊं तो उनको नहीं पता कि अभी जो कैमरा है वो ऑन हुआ है तो यहाँ पे हमें हंसना है, रोना है, क्या करना है, उनको नहीं पता। जब जैसा उनका मूड होगा वो वैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। ये चीज आप इस चीज से एग्री करते हैं, शायद आपके पेरेंट्स भी ऐसे होंगे कि उनको नहीं पता कि अभी कैमरा ऑन है तो हमें किस तरीके से एक्ट करना है। वो जैसा होता है वो बेचारे उस टाइम पे वैसा एक्ट कर देते हैं। तो आप जो तुरंत मुझे कमेंट कर देते हो ना कि तुम्हारे वीडियो में तो निकी ऐसे सास आती है, ये आती है, वो आती है, तो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैंने अपने शुरू से ना टाइमिंग सेट करके अपना काम किया है कि मुझे पता है कब क्या रिकॉर्ड करना है, कब क्या मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना है और कब क्या रिकॉर्ड नहीं करना है और कब क्या मेरी ऑडियंस के साथ शेयर नहीं करना है। ये चीज़ मैंने शुरू से मेंटेन करके रखी है अपने चैनल पे। तो उस टाइम पे जब चीज़ें मुझे लगती थी ना कि ऑडियंस के सामने जाएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी जो मेरे अंदर जो चलता है, मैं जो चीज़ें फॉलो करती हूँ वो मैं अपनी उस ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ जो एक्चुअल में जानना चाहता है, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसके अलावा मतलब मैंने उनके साथ अपना जो रिलेशन है वो कैमरे के पीछे ठीक किया और मैंने वो टाइम सेट किया कि मुझे कब क्या रिकॉर्ड करना है। जैसे कि आप अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था मम्मी मेरा ये सब दबा रही थी, ये तो मेरे हस्बैंड ने क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो उसमें भी काफ़ी लोग कहते हैं कि देखो जानबूझ के बैठ के सेवा करा रही है अपनी सास से। एक बात बताइए, बिना आपके कुछ किए आपके लिए कोई कुछ नहीं करता है, सच बता रही हूँ। आजकल ऐसा जमाना हो गया है कि आप अगर कुछ करोगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये सच है। चाहे वो कोई भी हो आपके रिलेशन में। और मेरी तबीयत खराब है तो मेरी मदर इन लॉ अगर मेरे लिए कर रही है तो हो सकता है ना कि जब उनको मेरी ज़रूरत थी तो अब मैंने उनके लिए किया था, तब वो मेरे लिए कर रही है। और वो एक माँ है, वो भले मैं उनकी बहू हूँ लेकिन दिल तो उनका माँ वाला है ना। तो उन्होंने कभी ऐसा बहू वाला हमें फील नहीं दिया कभी। यार पता है हमारे हर एक रिश्तेदारी, हर जगह लोग इतनी तारीफ करते हैं ना मेरी मदर इन लॉ की, इतनी तारीफ करते हैं कि मतलब सास हो तो ऐसी, जिन्होंने अपनी बहुओं को ऐसे रख रखा है। अभी उनके लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव चीज़ें कमेंट कर देते हैं। मुझे उस टाइम पे इतना ख़राब लगता है, इतना बुरा लगता है ना कि बस मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे सब लोग मम्मी को इतना वो बोलते हैं ना कि इन्होंने इतनी छूट दे रखी है अपनी बहुओं को, इतना वो मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी की तारीफ़ करते थे कि अभी तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हो गई हैं कि क्या ही बोला जाए। बट मम्मी का शुरू से ही लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत उससे रखा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मतलब बीमार हो तो किचन में आओ, बीमार हो तो ये करो, नहीं, वो खुद लग जाती है। जिसके हिस्से का काम होता है वो लगती हैं करने के लिए। वो ये नहीं बोलती हैं कि नहीं तुम ही करो, तुम बीमार हो तो तुम ही करो। तो एक बात बताइए, अगर वो दिल से मेरे लिए कुछ कर रही हैं तो ये नहीं है कि मैं उनसे ज़बरदस्ती करा रही हूँ, धमका के करा रही हूँ कि आओ करो करो करो, ऐसा नहीं होता है गाइस। बहुत सारे लोग को मतलब मैं आपको हमेशा से ये बोलती हूँ कि आप 10 मिनट की वीडियो, 12 मिनट की वीडियो देख के आप तो पूरे टाइम का आप चीज़ें नहीं समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल है और क्या नहीं है। और ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि आप देखिए सबका मूड हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, कि हर वक्त इंसान सेम मूड में हो। और हम हैं तो हम कैमरा फ्रेंडली हो चुके हैं, हमें कैमरा की आदत है कि कब क्या कैसे 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 क्या रिकॉर्ड करना है, क्या चीज़ें करनी है। और मम्मी पापा को इतना नहीं पता होता है कि कब क्या कैसे कैसे रिएक्ट करना है, क्या वो करना है। उस चीज़ों को लेके काफ़ी लोग काफ़ी ट्रोल भी कर देते हैं। बट मैंने हमेशा से ये चीज़ कोशिश किया है कि मम्मी और चाहे किसी भी फैमिली मेम्बर का मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करूं जिसकी वजह से
कोई भी गलत फहमी कुछ भी ऐसा क्रिएट हो। तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस अपनी मदर इन लॉ के साथ अच्छी खुशी खुशी वाली हंसते वाली अच्छी चीज़ें डालती हूँ। तो उससे भी लोगों को इश्यू होता है कि क्यों ये हमेशा ऐसी चीज़ें डालती रहती है, क्यों ये हमेशा ऐसी चीज़ें करती रहती है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि मतलब मैं कैसी चीज़ें आप देखना चाहते हैं। मैं मेरी मदर इन लॉ और मेरे साथ क्या बाल एक दूसरे का खींचते हुए वीडियो देखना चाहते हैं? अच्छी वीडियोस आप लोगों को नहीं पसंद आती है? आप मुझे बताइए कि क्या मेरी सास मुझे डांटती नहीं होंगी? क्या मैं सच में इतनी परफेक्ट हूँ कि वो मुझे बस एकदम सर पे ऐसे बिठा के रखती होंगी? कि नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। जैसे हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, मेरे वैसे मम्मी भी गुस्सा होती हैं, डांटती हैं, मुंह फुला लेती हैं मुझसे, फिर मैं भी फुला लेती हूँ, फिर मनाना चलता है, ये सब चलता रहता है, ये नॉर्मल चीज़ है। बट अब ये चीज़ मैं आप सभी के साथ नहीं शेयर करूंगी ना कि देखो 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 हमेशा आपको मैं खुशी खुशी चीज़ें दिखाती हूँ, आज मेरी लड़ाई हुई, मम्मी से आज मेरी लड़ाई हुई, वो मैं नहीं दिखाऊंगी ना आप सभी के साथ। तो वही मैं आपको कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त चीज़ें एक जैसे एक मूड में हो, कभी अच्छी होती है कभी ख़राब होती है। वो मेरे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि मैं आप सभी के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ी चीज़, बड़ा टॉपिक हो गया, बट बस वीडियो का एंड करते हैं।